हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ और आज से नहीं कहता हूँ, कई सालों से कहता हूँ। हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये वही बयान है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया बहस का चैप्टर जोड़ दिया है। उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा में कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। उमंग बोले कि ये बात वो पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं। आदिवासी समुदाय को अपनी मूल पहचान पर गर्व करना चाहिए। धरोहर परंपराओं को पहचान देना होगी, उसके बिना हम अधूरे हैं। हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ और आज से नहीं कहता हूँ, कई सालों से कहता हूँ। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी थी। तो जो आदि काल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। सिंघार ने कहा जो आदिकाल से वास कर रहे हैं वो आदिवासी हैं। उन्होंने शबरी का भी जिक्र किया। आदिवासियों को साधने की सियासतदानों की कोशिश पुरानी रही है। वहीं लगातार आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी भाजपा है, जो वोट बैंक को अपने पाले में चाहती है। लेकिन सिंघार ने आदिवासियों को हिंदू नहीं होने का दावा किया तो भाजपा ने आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी नेताओं की माने तो उमंग सिंघार की भाषा के पीछे सोनिया गांधी हैं। कहा आदिवासियों की जड़ों को कमजोर करने का काम कांग्रेस कर रही है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक हैं, भारत सनातन के जननायक हैं, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। ये पाप मत करो उमंग सिंघार जी। आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है, ये पेड़ों को पूजने वाला है, गंगा के जल को पूजने वाला है, यमुना के जल को पूजने वाला है, गोदावरी के जल को पूजने वाला है, ये नर्मदा माँ के जल को पूजने वाला है। पेड़ों की पूजा करता है क्योंकि पेड़ों में जीव होते हैं और जीव की पूजा करने वाला ये आदिवासी और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। हिंदू नहीं, आदिवासी कांग्रेस हर समय इस देश को तोड़ने, सनातन का, हिंदुओं को का अपमान करने की मानसिकता के साथ काम करती है। ये जो भाषा उमंग सिंघार जी बोल रहे हैं, इसके पीछे सोनिया जी हैं। इसके पीछे वो ताकतें हैं जो इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती रही हैं, वो है कांग्रेस। इस बयान के पीछे आदिवासियों को तोड़ने का काम करने, उनकी जड़ों को कमजोर करने का काम कांग्रेस कर रही है। हर समय कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भोले भाले भाई बहनों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। भाजपा बयान के बाद कांग्रेस पर हमलावर है, आदिवासी और हिंदुओं को साधने की कोशिश में लगी है। साथ ही कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये बयान आगे जाकर क्या मोड़ लेता है या फिर भाजपा इस मुद्दे को कैसे भुनाती है। पंजाब केसरी के लिए इजहार खान की रिपोर्ट।